नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, ऐसा है कि जो इंसान आप आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें पूरी तरह से अनदेखा करता है, जो बिल्कुल भी तुम्हें याद नहीं करता है या फिर वो याद करना चाहता ही नहीं है, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें याद करे, कभी तो तुम्हें याद करे, इसके लिए कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इसके लिए पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाए। इस वीडियो के अंत तक जो अवश्य देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसके जरिए आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि वो आपको याद करने पर मजबूर हो जाएगा। तुम इस सत्य को हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कश्मीर कस्में और वादों का आजकल कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ ये एक जरिया बन चुका है लोगों के साथ छल करने का। इंसान को दुख तब होता है जब इंसान को एहसास हो कि जिस इंसान को इतना महत्व दे रहा है उसकी नज़रों में आप उसका कोई अहमियत नहीं रखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर आप किसी इंसान को बुरी तरह से आत्मा से जुड़े हो तब वो अपने प्यार को न तो लोगों के सामने झुकने देता है और ना ही अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। जब आपको तकलीफ को देखकर रो पड़े, भले ही आपको दो शब्द बुरा कहते हैं, लेकिन आपको तकलीफ में देखकर ही नहीं चाहता, वो वाकई काफ़ी आपका उससे प्रेम है। मनोविज्ञान कहता है कि एक प्रेम संबंध पूरी तरह से मजबूत तभी हो पाता है जब सामने दोनों के मन में एक दूसरे के लिए समानता से। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर किसी को थोड़ा बहुत अहमियत अवश्य देना चाहिए। अच्छे लोगों को वो आपके साथ होंगे और जो अमतलबी होंगे वो जाते जाते एक सबक देकर जाएंगे। मनोवैज्ञानिक कहता है कि बुरे वक्त में तुम्हें खुद से ज़्यादा समझ लेना कि यह ब्रह्मांड में बस तुम ही तुम्हारा अपना है, यानी कि इस ब्रह्मांड में उस इंसान से तुम्हारे लिए चुन लिया है जो हर धर्म पर परिस्थिति पर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बदल जाएंगे वो भी एक्टिव वक्त में तरह जिन्हें आप आजकल अपनी कीमती टाइम से हट ज़्यादा दे रहे हैं। जो प्रेम अक्सर इंतजार करने वालों ही हार जाते हैं, क्योंकि इंसान का जीत आजकल आंसू की तकलीफ से उभर गया है। आपकी जीत मनाने वाले सामने वाले को पूरा रखता है। मनोविज्ञान कहता है कि मतलब की बातें हर कोई तुमसे करेगा, लेकिन जो बिना मतलब की बात तुमसे करे समझ जाना वही तुम्हारे लिए एक इंसान है जो खास है। मनोविज्ञान कहता है कि तुम लोग आपकी प्रेम कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने पता चल जाता है कि आप उसके बिना जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। साइकोलॉजी कहता है कि जल्दबाजी में किया गया हर कदम अंदर किसी न जल्दी रिलेशन पे आते हैं उनका रिश्ता ज़्यादा ही दिन तक टिक नहीं पाता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक दूसरे की आंखों में देखने कभी इंसान अजनबियों से प्रेम हो सकता है। जब आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको बेहद अच्छी लगती है तो वह चीज़ें धीरे धीरे आपको दिमाग तक आ जाती है, और कई बार दिमाग में आ जाए तो धीरे धीरे वो दिल में भी उतरने जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव लेकर सोने की कोशिश करते हैं तो फिर वो भी सपने आते हैं। तो सुबह की नई शुरुआत तनाव से शुरू होगा। अगर आपका पूरा दिन तनाव बीतेगा तो पूरी दिन खराब हो जाएगा। इसलिए रात को जब भी सोएं तो मन को हल्का करके सोएं। साइकोलॉजी कहता है कि दो बच्चे प्रेमी जब प्रेम संबंध में आ जाते हैं तो उनका दिल एक साथ धड़कता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही समय पे दोनों एक तरह की बातें सोचते हैं। इंसान कभी कभी चाहता है कि सामने वाले को हम इतना मजबूर करते हैं कि इंसान आपकी याद में थकते, लेकिन हर बार उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यादों में बहुत बेहतर बेकर तुम्हारे याद करने पर मजबूर हो जाए तो केवल तुम ऐसा करना। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दूसरे इंसान तक खींच लाता है। आपको लगातार आपका ध्यान रखलाकर उस इंसान को सोचो कि मजबूर हो जाएगा वो तुमको याद करने पर। साइकोलॉजी भी यही कहता है कि हम लगातार अगर किसी इंसान को ध्यान लगाकर सोचेंगे तो इंसान भी हमारे बारे में मजबूर हो जाएगा सोचने पर। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि जो चाहे कोई भी मिल सकता है, लेकिन हर इंसान शक्ति का उपयोग कर नहीं पाता है। उनसे कुछ न कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो वह सफल नहीं होता है। कुछ पाने के लिए मनोविज्ञान कहता है कि एक ताकतवर इंसान हमेशा अकेले पाए जाते हैं और कमज़ोर इंसान हमेशा भीड़ में नहीं चलता है। वह सदैव भीड़ का हिस्सा ही जीवन पर भारी बन जाता है। अगर आपको इंसान आपको पास धोखा देकर जाया है तो यकीन मानिए आपको धोखा देकर किसी और की ज़िंदगी में नहीं आएगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अगर आप पहले ही किसी से प्रेम संबंध में है तो वह किसी और पर दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। कभी और प्रेम संबंध में होने के बाद भी किसी और इंसान की दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। तो समझ जाना कि सामने वाले के लिए तो उसका प्रेम एक मजाक के समान है, क्योंकि अगर वह सच्चा प्यार कर सामने वाले से करता है तो किसी और पर दिलचस्पी कभी नहीं दिलता है। जब आप सोचते हैं कि संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है तब आप
आपको पता लगता है कि ऊपर वाले जानते हैं कि आपके लिए किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। और यकीन मानिए कि आपकी सब्र की हर एक पल कीमती समय आने वाले पर ऊपर वाले से आपको अवश्य देगा। एक बात याद रखना हमेशा से कि मुंह पर सच बोलने वाले लोगों को जरूर ज़्यादा गुस्सा दिखाने वाले लोग उन करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर होते हैं जो आपके मुंह में सामने मीठी मीठी बातें करके आपको ये जताएंगे कि ये बहुत आपने लिए आपके लिए वास्तव में ऐसा नहीं होता जो पीठ पीछे आपकी बुराई चार लोगों के सामने जरूर करता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा बुरे होते हैं जो खतरनाक भी होते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को रखना ही नहीं है। जब कोई भी तुम्हारे सामने खड़े होकर बात करे तो मुश्किल झूठ आसानी से पकड़ा सकते हैं। यदि कोई तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रही है तो वो तुम्हारे उसके झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। वो झूठ बोलेगा तो वह यहाँ देखेंगे कि वो नज़र में नज़र नहीं मिला पाएगा, क्योंकि उसके अंतरात्मा से अच्छे मन पता है कि वह क्या कर रहा है, यानी कि झूठ बोलकर सामने वाले को मूर्ख बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको यह बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक एक करके, तब कहीं जाकर आप सटीक वीडियो ला पाते हैं और अकेले एक अच्छा वीडियो ला पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लिखिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमेशा खुश रहे और खुशियों को बांटते रहें। परेशानियां जीवन में ही आती रहती हैं, लेकिन ये जो पल आपकी ज़िंदगी में लौट कर कभी नहीं आएगा। किसी के पीछे पागल मत बनो कि तुम्हें अपने आज को खो दो। तो दोस्तों साप्ताहिक राशिफल सेहत को देखते हुए सप्ताह का आपका मिला जुला कर रहने वाला है। आपको इस सप्ताह सुबह की सैर, योगा, प्राणायाम अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है और भोजन के स्वच्छ और आहार को युक्त बनाना है। बाहर के तेल भुने से बचें। आपकी सेहत के प्रति लापरवाही को वजह से आप नसों को, स्किन को लंबी बीमारियां हो सकती हैं। यह सप्ताह व्यायाम और करियर को देखते हुए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप नौकरी बदलना चाहेंगे तो वह समय बड़ी बढ़िया है। इस सप्ताह आपके डिजाइन और क्रिएटिविटी काम का नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति को देखें तो सप्ताह आपके मिला जुला कर रहेगा। आपके घर की साज के लिए काफ़ी पैसे खर्च करेंगे। अगर आप नया घर लेने का कुछ और लेने का लिए अगर लोन लेने की बात कर रहे हो तो इस सप्ताह ले सकते हैं। यह सप्ताह जमीन और शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बेहतर है। इस सप्ताह आपके खर्चों को अधिक बनी रहेगी, क्योंकि वक्री बृहस्पति एक धन भाव में गोचर कर रहे हैं। खर्च से राहत नहीं मिलेगी। इन राशि के जातकों को प्रेम संबंध और की बातें कर रहे हैं, यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। प्रेम जीवन की रहे तो अपने प्रेमी के साथ बहुत ही खुशी के पल व्यतीत करेंगे। आज अपने प्रेमी को और परिवार वालों से भी मिलवा सकते हैं, जिससे उनके विवाह के और दूरी नहीं होगी। शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ खास नहीं रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी से आपसी मुटाव हो सकता है। अगर एक दूसरे को समझे तो आपसी रिश्ते सुधरेंगे।